रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं अब और खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश और मणिपुर के छात्रों में भिड़ंत की खबर सामने आ रही है। एसके कॉलेज ऑफ नर्सिंग में छात्रों में विवाद हुआ है। मोबाइल विवाद में छात्रों के बीच बवाल की खबर और काकीनाडा में छात्रों के बीच सड़क पर संग्राम देखने को मिला। मोबाइल गुम होने से ये पूरा विवाद शुरू होता है। मारपीट में कई छात्र के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तस्वीर भी अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कॉलेज परिसर में पुलिस का पहरा भी है और मणिपुर के छात्रों को अलग हॉस्टल में भेजा गया है। तो छात्रों के संग्राम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये आंध्र प्रदेश से आई तस्वीर है। काकीनाडा में एक कॉलेज में मोबाइल फोन गुम होने के बाद छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। मामला वैद्यनगर स्थित एसके कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बताया जा रहा है, जहां आंध्र प्रदेश और मणिपुर के छात्रों के बीच विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्ष सड़क पर आ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। घटना में कई छात्रों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक मणिपुर की छात्रा का बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन गुम हो गया था, जिसके बाद उसने सर पवारम उस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद छात्रों के बीच विवाद बढ़ा, मारपीट की स्थिति बनी। घटना की सूचना मिली और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और सुरक्षा के मद्देनजर कॉलेज परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं 2 घायल छात्रों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये गंभीर स्थिति आपको दिखा रहे हैं। ये कॉलेज परिसर में 2 छात्रों के गुटों में आपस में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। राजकिरण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, क्या मोबाइल गुम होना ही एक वजह थी 2 गुटों के बीच में भिड़ंत को लेकर, या फिर कोई और भी वजह सामने आई है? जी हाँ, ये मोबाइल गुम होने को लेकर ही हाँ। ये 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़ा छिड़ा है। वहां पर ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के एसके कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कुछ छात्राओं का एक छात्रा का मणिपुर के रहने वाले छात्रा का मोबाइल गुम होने की कंप्लेंट को लेकर, जो बगल में जो रूम होता है उनके पास जाके मेरा मोबाइल गुम होगा, क्या आपने देखा है, इस तरह से सवाल किए। जब दोनों ग्रुपों के बीच में जो मोबाइल गुम हुआ है, वो लड़की मणिपुर की रहने वाली है, नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है। तो ये लोग जो बाजुक रूम में जाकर जब ये लड़की पूछी थी, वो वहां के स्थानीय लोग थे, जो आंध्र प्रदेश के लोग थे। तो दोनों के बीच में एक क्लैश हुआ है। क्या हम क्या चोर दिख रहे हैं क्या, हमारे पास आके क्यों आप लोग इस तरह से पूछ रहे हो, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, इस तरह की चीजों को लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक हुई है। फिर बाद में इसको एक्सकलेट होते हुए 2 ग्रुप के तरह लोग बट गए हैं। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग ग्रुप के तरह बढ़ गए और तेलुगु स्पीकिंग के लोग अलग ग्रुप के तरह बढ़ गए। तो बाद में दोनों के बीच में हाथापाई भी हुआ है। आप क्लियरली वीडियोस में देख सकते हैं। हॉस्टल के बाहर आके 2 ग्रुप्स में के बीच में हाथापाई हुआ है। उसमें 2 लोगों को तीव्र तरह से घायल हुआ है। उन लोगों को हॉस्पिटल भिजाया गया है, क्योंकि जब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, उस समय एक 2 लड़की को नीचे गिर गए हैं, जो सिर पे चोट आया है। मगर सिचुएशन अभी उनका हालात तो स्टेबल बताया जा रहा है, उतना क्रिटिकल नहीं बता रहे, मगर उनको तीव्र तरह से चोट पहुंची है सिर पर। फिर इमीडिएटली पुलिस वहां पर इंटरवीन होकर सब लोगों को नॉर्मलाइज के सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया है। आप रोड पे जाके लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। आप छात्र आप क्लियरली देख सकते हैं सीसी फुटेज में किस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी। एक टेंस्ड सिचुएशन वहां पर बनी हुई थी। फिर बाद में पुलिस और स्थानीय कलेक्टर, काकीनाडा के कलेक्टर वहां पर मौके के पहुंचे हैं। वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है और जो नॉर्थ ईस्ट के जो छात्र है, उन लोगों को एक सेपरेट हॉस्टल में भिजाया गया है। बल्कि नॉर्थ ईस्ट का छात्र नहीं, बल्कि दूसरे जो आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग के छात्र है, उन लोगों को एक हॉस्टल में यहाँ पर लगाया गया है और बाकी जो नॉन तेलुगु स्पीकिंग के छात्र जो है, उन लोगों को अलग हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अभी दूसरे हॉस्टल में उनको शिफ्ट किया गया है। अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है आखिर में मोबाइल फोन को लेके हुआ है और किस और दूसरे भी कुछ एंगल हो सकता है क्या, इसके ऊपर जांच चल रही है। जांच के बाद और सारी चीजें व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि आप सोचे एक छोटी सी बात पूछने पर अगर इतना बवाल होता है। क्या उस हॉस्टल में वार्डन नहीं थे और क्या वहां पर गार्ड्स मौजूद नहीं थे? अगर छात्रों के बीच में जुबानी जंग अगर शुरू होती है तो पहले अगर रोक दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती।
जी, देखिए प्रीता, यहाँ पर वही सवाल है, सिर्फ एक छोटे से मोबाइल को लेके इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल गया था कि इस तरह से माहौल बदल गया है। क्या ये एक ही वजह है और कुछ भी वजह हो सकता है? पुलिस अभी इसके ऊपर जांच करने लग रही है, क्या ये छोटे से मोबाइल को लेके ही इतना बड़ा झगड़ा हुआ है और कुछ और चीजें भी है, छात्रों के बीच में दूसरे और चीजों को लेके भी कुछ झगड़ा है क्या? इसके ऊपर ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चलिए मगर ठीक है बाकी अभी राजकिरण, तक तो नजर बना पुलिस के कुछ नहीं रखिएगा, अभी बताया इस जांच पे होती कुछ। है तो और क्या चीजें सामने आती है और कॉलेज प्रशासन की ओर से क्या बयान आता है, ये भी ज्यादा अहमियत रखता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे रखते हैं बड़ी खबर।